जब बिहार के बच्चे ये कहकर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं कि जब पढ़ाई हुई ही नहीं तो सरकार परीक्षा क्यों ले रही है, तो एक वक्त के लिए लगता है कि बच्चों की मांग जायज है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब गलती बच्चों की तो है नहीं, सारी गलती तो इस महामारी की है जिसकी वजह से सरकार ने स्कूल को बंद कर दिया और बच्चों को घर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन सिद्धांत शायद उनके लिए है ही नहीं जो इसे अपना हथियार मानते हैं। सिद्धांत तो उनके लिए है जो सिद्धांत को ही अपना कर्तव्य मानते हैं। हर साल जब बोर्ड परीक्षा लेता है तो अपनी मजबूरी गिनाने वाले छात्र जमकर सिस्टम की लापरवाही का फायदा उठाते हैं और इतना चोरी करते हैं कि बिहार को शर्म से झुकना पड़ता है। और पूरे देश की मीडिया बिहार के इस कांड का ऑपरेशन करते हुए ये कहती है कि देखिए बिहार के युवा किस तरीके से अपनी कक्षाओं को पास करते हैं। हमारे पिताजी इस तरह की पढ़ाई को घास काटने की पढ़ाई कहते हैं और गांव के लोग इसे बोलचाल भाषा में ब्याह क्लास कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर बिहार में चल रहे इंटर की परीक्षा से जुड़ी हुई है। बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है और जब से परीक्षा शुरू हुई है तब से हर दिन राज्य के अलग अलग कोने से छात्रों के निष्कासित होने की खबर भी आ रही है। परीक्षा के पहले दिन बिहार के भोजपुर जिले से सबसे अधिक छात्र निष्कासित किए गए। इन्हें चोरी करते वक्त पकड़ा गया और फिर इन्हें क्लास से बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर भी दूसरे दिन छात्र चोरी करने के मामले में पीछे नहीं हटे और बाकायदा ये छात्र एग्जाम सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचे और सेंटर के बाहर ही चीट बनाना शुरू कर दिया। इस कांड में छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और चीट बनाने के चक्कर में ये लोग घड़ी देखना भी भूल गए और जब परीक्षा का समय 20 मिनट बीत गया तब जाकर इनकी नींद खुलती है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि एक सेंटर पर 211 छात्राओं में से 70 छात्राएं चीट बनाने के चक्कर में लेट हो गई। ये लोग दौड़कर क्लास की तरफ बढ़े लेकिन इन्हें एंट्री देने से मना कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग रोने धोने और बहाना देने पर उतर आए और फिर किसी तरह इन्हें एंट्री दी गई। कुछ जगहों पर तो यह भी देखा गया कि विद्यार्थी को परीक्षा दिलवाने के लिए पहुंचे गार्जियन ने बाकायदा दीवार फांदकर बच्चों से चीटिंग करवाई। और तब भी ये लोग सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं कि इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, इसलिए सरकार को इनकी परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा देना चाहिए। अब दूसरी खबर, दिल्ली हिंसा को समर्थन देने पहुंचे पंजाबी फिल्म अभिनेता दीप सिद्धू के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में दंगा मचाने वाले 38 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है और कुल 44 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसमें इस हिंसा का समर्थन करने वाले सभी किसान नेताओं का नाम है। हालांकि पुलिस अब तक इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि किन किसान नेताओं ने दंगा फैलाने की साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसमें दीप सिद्धू का नाम भी आता है। इस हिंसा के अगले दिन से दीप सिद्धू गायब हैं और पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही है। इस बीच पुलिस ने उनके लोकेशन को भी ट्रेस करने का प्रयास किया है, जिसमें अंतिम बार इनका लोकेशन बिहार में पाया गया है। इसलिए पुलिस के मुताबिक सिद्धू बिहार में छिपे हुए हो सकते हैं और सिद्धू को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है और संपर्क करने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने एक टीम को बिहार के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि इस लुका छिपी के बीच सिद्धू अपने फेसबुक पेज पर लाइव आकर सफाई भी पेश कर चुके हैं। हाल ही में सिद्धू ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो में भावुक होकर बिहारी प्रवासियों की तुलना पंजाबियों से करते हुए कहा था कि बिहारी प्रवासी पंजाबी से बेहतर हैं। सिद्धू ने कहा कि जब पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं बच रहा था, तब एक बिहारी प्रवासी मजदूर के तंबू में छिपकर वो रह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार समर्थन देने के बाद भी पंजाब के लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, उस हिसाब से भविष्य में कोई भी पंजाब के अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा। और इस अकेलेपन में भी सिद्धू ने कहा कि उन्हें बिहारी प्रवासियों ने ही भोजन और रहने के लिए जगह मुहैया करवाया। सिद्धू ने अपने वीडियो में गुरदासपुर के भाजपा सांसद सनी देओल पर भी धोखा देने का आरोप लगाया है। सिद्धू ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने सनी देओल का साथ दिया, लेकिन चुनाव के बाद जब वो जीत गए तब उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया है। और जिस तरीके से किसान नेताओं और पंजाब के अन्य लोगों ने उन्हें देशद्रोही कहा है, तब से उनके दिल को काफी चोट पहुंची है। बीच में हिंसा के बाद दीप सिद्धू का कनेक्शन सनी देओल के साथ भी बताया जा रहा था, लेकिन सनी देओल ने बीच में सफाई देते हुए कहा था कि उनका सिद्धू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब तीसरी खबर, बिहार की राजनीति में इस चीज का कोई ठिकाना नहीं है कि कब इसमें उतार और चढ़ाव शुरू हो जाए और कब राजनीति अचानक से उबाल भी मारने लगे। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जब जनता दरबार लगाकर बैठे थे तो वहां अचानक आरजेडी के 2 विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। आरजेडी के एक विधायक ने डिप्टी सीएम से उनके आवास पर भी मुलाकात की है। इसके अलावा ऑफिस में मुलाकात करने पहुंचे विधायक में एक महिला विधायक भी शामिल थी। उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने नवादा की विधायक विभा देवी उनके ऑफिस पर पहुंची, तो वहीं मधेपुरा से आरजेडी विधायक चंद्रशेखर भी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। इसके बाद से कयासों का बाजार काफी गर्म है और अभी तक विधायकों की तरफ से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीति के हिसाब से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं एक और आरजेडी विधायक राम विष्णु सिंह ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास पर उनसे मुलाकात भी किया है।
मधेपुरा विधायक जब उप मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर आए तो बताया कि यह मुलाकात निजी संबंधों की वजह से हुई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस मुलाकात में मधेपुरा के विकास पर बातचीत हुई है। हालांकि आरजेडी विधायक भले ही किसी राजनीतिक कारणों से इनकार कर रहे हों, लेकिन मीडिया में यह खबर चलने लगी है कि बहुत जल्द कुछ आरजेडी विधायकों को भाजपा अपने खेमे में खड़ा कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी भविष्य में आरजेडी को सावधान रहने की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री भी इस मुलाकात को निजी कारणों से हुई मुलाकात बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भाजपा से प्रभावित होकर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। अब चौथी खबर, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई तो राज्य में नए राजनीतिक समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। अब खबर आई है कि पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायकों की मुलाकात पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी और उस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाया जाने लगा था कि ओवैसी की पार्टी नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे सकती है। नीतीश कुमार को इन विधायकों का समर्थन तो अभी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जब तक जदयू और भाजपा में गठबंधन रहेगा तब तक समर्थन की बात पर विचार नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार आजकल खुद को राज्य में मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने बसपा के इकलौते विधायक जमा खान को भी अपनी पार्टी का झंडा थमा दिया है। तो वहीं अब निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की राजनीति में जिस टूट की बात हमेशा होती है वो खासकर छोटी पार्टियों में ही संभव है और ओवैसी की पार्टी भी इन्हीं छोटी पार्टियों में शामिल है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अपने तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी प्रकार से दूसरी पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने में मिलाया जाए। अब इन विधायकों को लेकर भी एक बार चर्चा चल रही है। हालांकि एआईएमआईएम के विधायक इतनी आसानी से टूटेंगे यह भी संभव नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है और शायद नीतीश कुमार इसी कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब अंतिम और पांचवी खबर, ये खबर बिहार के सिवान जिले से है। बिहार पुलिस में सिंघम और दबंग नाम से मशहूर डीआईजी मनु महाराज मंगलवार को सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचते मनु महाराज सबसे पहले पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीआईजी मनु महाराज को देखते ही सिवान पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि मनु महाराज यहाँ किसी केस को सुलझाने नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को क्राइम कंट्रोल करने के लिए गुर सिखाने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही डीआईजी मनु महाराज ने इस मौके पर पुलिस कर्मियों को बंदूक कैसे चलाया जाए, दंगा से कैसे बचा जाए और भीड़ को अगर तितर बितर करना हो तो पानी की फुहार कैसे किया जाए, इसके अलावा भीड़ को नियंत्रण में कैसे करे सहित तमाम जानकारियां पुलिस अधिकारियों को मनु महाराज ने दी। इस मौके पर मनु महाराज के साथ सिवान एसपी अभिनव कुमार और एसडीपीओ जितेंद्र पांडे सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। आज इतना ही, धन्यवाद।